हेलो वेलकम टू द चैनल, माय नेम इज सैम एडम। आज का लेसन है लेसन 44। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल हम कर रहे हैं इस वीक में। फ्यूचर सिंपल कर रहे हैं कि फ्यूचर सिंपल क्या है। उसमें पहले लेसन में लेसन 41, 42, 43 तक मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, और लेसन 44 में इसकी जो नेगेटिव साइड है, मकसद है जो नेगेटिव सेंटेंस है उनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं इसको नेगेटिव सेंटेंस। एक तो ये है जो हमने पिछले भी सेंटेंस किए हैं, सॉरी लेसन किए हैं, 41 और 43 आई थिंक। तो उसमें ये तकरीबन आपको वो दो देखेंगे तो आपको समझ आएगी, और इसको वैसे भी अगर अकेले देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि दो दफ़ा से नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। एक तो विल के साथ बनते हैं, ये जो ऊपर हमारे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं, पहले इस पे जाते हैं, फिर दूसरी साइड तरह डिफरेंट है। तो अभी देखेंगे we use not after auxiliary verb to make the sentence negative। हम not इस्तेमाल करते हैं। तो not कहाँ आता है? not लगाने के लिए, बोलने के लिए किधर आता है ये सेंटेंस में? तो स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट लिखें या बोलें, उसके बाद will आएगा, WILL, उसके बाद not लगेगा। will के बाद not लगेगा। ये will है, ये not है, और उसके बाद बेस फॉर्म वर्ब लगेगा। बेस वर्ब कोई भी हो सकता है, आप बेस वर्ब को भी जानते हैं। तो मैं अभी इसको बाद में आंसर करता हूँ फ़ोन को। एनीवे, तो ये देखें कि सब्जेक्ट, विल, नॉट, बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले सेंटेंस को आप देख लें कि अभी मैं आपको पेन ले लेता हूँ तो अब करता हूँ, देखता हूँ कि ये कैसे होता है। कि हाँ जी, फर्स्ट वन इज आई विल नॉट कंप्लीट माई असाइनमेंट। ये जो फर्स्ट वन है, ठीक है, सब्जेक्ट ये है, विल ये लग गया, नॉट ये लग गया, कंप्लीट जो है ये वर्ब है, बेस फॉर्म वर्ब है। ठीक है, तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो असाइनमेंट है, मेरा असाइनमेंट, माय असाइनमेंट। सो ये देखें, तो हमने सेंटेंस कैसे बोलना है कि आई विल नॉट कंप्लीट। अगर मैं बोलूं कि आई विल कंप्लीट माय असाइनमेंट, तो मैं असाइनमेंट करूंगा, कंप्लीट करूंगा। अगर मैं बोलता हूं मैं नहीं करूंगा, तो क्या करेंगे कि आई विल नॉट कंप्लीट माय असाइनमेंट, आई विल नॉट फिनिश माय होमवर्क, आई विल नॉट फिनिश माय फूड। ये जो नो आता है कि मैं नहीं करूंगा, ये उसके लिए है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेंगे। सब्जेक्ट लग गया, ये जो सब्जेक्ट लग गया, विल लग गया, नॉट लग गया, अटेंड लग गया। अटेंड वर्ब है, तो देखें शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। ये देखें ना, यहाँ से वो कल मीटिंग में नहीं आएगी। हम पिछले लेसन में किया था कि शी विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, क्योंकि आएगी मीटिंग में। अब कह रहे हैं नहीं आएगी, she will not attend the meeting tomorrow। तो next one, he, subject, will not, say verb है। ये he will, ये जैसे स्ट्रक्चर है ना, ये ऊपर आपका ये और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये आपने इसी तरह सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट वन इज ये जो he है, ये हो गया सब्जेक्ट, will not say, he will not say anything to her। वो उससे कुछ नहीं कहेगा, मतलब फ्यूचर की बात है। तो ये जो नेक्स्ट वन है कि we will not ask him to work for us। अभी पूछने का टाइम आ गया है, ये फ्यूचर की बात हो रही है। we will not ask him। अगर हम कहते हैं we will ask him, हम पूछेंगे उसे। अगर आप कहते हैं कि we will not ask him, no, I don't want that, we will not ask him, हम नहीं पूछेंगे। कोई भी चीज हो सकती है, आप कह सकते हैं no, we won't ask him, we not going to ask him। तो वो going to different आ जाता है, लेकिन ये भी we will not ask him to work for us। so ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये हो गया they सब्जेक्ट हो गया, will हो गया, not हो गया, listen हो गया, और उसके बाद to our story। they will not listen to us। अगर आप बोलेंगे they will listen to our story, तो मतलब वो हमारी स्टोरी सुनेंगे। अगर they will not listen to our story, तो ये इसका मीनिंग है कि वो स्टोरी, ये नेगेटिव सेंटेंस है कि नॉट कहाँ लगता है। ठीक है, नॉट इधर कहाँ लगता है, ये देखेंगे। सब्जेक्ट ये जो ऊपर है,
ये सब्जेक्ट है, ये विल है, ये नॉट है। ये ज़हन में रखना। अभी अगले पेज में देखना कि कैसे डिफरेंट है, और चीज सेम ही है, आप मैसेज सेम ही होगा लेकिन वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। देखना, ठीक है। अभी देखना, आई विल नॉट कंप्लीट, या तो अभी नेक्स्ट पे देखें कि ये आ गया। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या है, ये भी फ्यूचर के लिए बताने के लिए, गोइंग टू, मैंने जो 43 लेसन 43 किया था, तो गोइंग टू का जो है ये आपने देखना है कि गोइंग टू फ्यूचर के लिए अगर इस्तेमाल होता है तो फ्यूचर सिंपल के नेगेटिव के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो कैसे हम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट ले लें, उसके बाद वर्ब आएगा एम, इज, आर। तो आप ये देखना है कि अगर आप कौन से मकसद के, अगर आए है, ये देखें आए है, यू है, ही, शी, इट, वी, दे, तो ये इसके आगे क्या लगेगा, आई एम। इसके आगे क्या लगेगा, आर, यू आर। इसके आगे इनके ही, शी, इट के आगे क्या लगेगा, इज लगेगा। वी आर एंड दे आर, ये आपने याद रखना है। तो उसके बाद लगेगा नॉट, ठीक है। नोट के बाद ये गोइंग टू, जो मेन हम उस विल निकल गया इधर से, देखें पिछले में विल है, इसमें नहीं है, क्योंकि विल की जगह गोइंग टू लग रहा है। तो गोइंग टू उसके बाद आता है, ये गोइंग टू हो गया, और उसके बाद बेस फॉर्म वर्ब आता है, तो ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा, ये देखें, ठीक है। अब पहला सेंटेंस ले लें कि यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। ये देखें, यू आर नॉट, ये फ्यूचर की बात हो रही है, अभी प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये फ्यूचर की बात हो रही है कि यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। ये फर्स्ट सेंटेंस, यू आर नॉट। तो ये मैंने गैप इसलिए लिखा है, आपको जरा आसानी हो जाए कि ये जो सारे ये जो हैं लेफ्ट साइड पे, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये वो वर्ब आ जाता है, जो आई एम, इज उधर लगा हुआ है, ये इस पे, ये जो है, ठीक है। और ये नोट आ जाता है, इसके बाद नोट आ गया, ठीक है। और इसके बाद ये जो है ना, गोइंग टू, इसके बाद गोइंग टू लग गया। और गोइंग टू के बाद आपने क्या करना है, वर्ब लगाना है। ये देखें, डू, फिनिश, ईट, कम, रेन, ट्रैवल, अटेंड, ये वर्ब्स लग गए, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट होता है, उसके जो ऑब्जेक्ट लगाना है, टाइम रेफरेंस करना है, कुछ भी करना है, वो आगे जाएगा, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। आपने अभी हमने इस पे विल निकाल दिया, उधर लगा हुआ है आई विल डू, आई विल नॉट डू दैट, शी विल नॉट गो देयर, शी वोंट डू दैट, शी विल नॉट डू दैट। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है कि अभी मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दूँ ताकि आपको अगर लेना हो स्क्रीनशॉट वगैरह आपको पता चल जाए, ठीक है। तो अब देखें, आप ये देख रहे हैं कि अगर इनको, ये तो गैप्स मैंने इसलिए लगाए कि आपको आसानी हो जाए, नज़र आ जाए कि आपने क्या करना है। ये सेंटेंस एक साथ होंगे, ये गैप आप निकाल देंगे। गैप आप कैसे निकालेंगे कि अगर मैं इसको फर्स्ट लाइन है, इसको मैं पीछे कर दूँ इधर, तो ये गैप निकल गया। मैंने गैप इसलिए लगाया कि आपको ज़रा ये देखें कि अब ऊपर वाला गैप निकल गया है। तो आप देखें जितने जो उसमें था पूरा सेंटेंस बन गया। ये देखें, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, ये फर्स्ट वन। तो इसी तरह इसका भी गैप ख़त्म कर दें तो ये साथ जॉइन मिल जाते हैं सारे। मैंने सेपरेट किया है कि आपको नज़र आ सके कि आपने यू लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर आर, यू आर नॉट, उसके बाद फिर गोइंग टू लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब लगेगा, तो सेंटेंस बनेगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस आपने ऐसे बनाने हैं। तो आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ये जो है आई विल, अगर मैं इसको देखें ना, इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। देखें ये देखें, I will not complete my assignment. She will not attend the meeting tomorrow. He will not say anything to her.
We will not ask him to work for us. They will not listen to our story. Will, ये देखना आए सब्जेक्ट के बाद will not इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट में will निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, you are not going to finish the work before me. You are, she is not going to, he is not going to, it is not going to, we are not going to, they are not going to. तो ऐसे भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अगर will के साथ बना सकते हैं और going to, लेकिन not इधर भी आता है उधर भी आता है। उधर will निकल जाता है और इधर से will निकल जाता है, going to आ जाता है, उधर जो है ना will आता है, I will do that। यहाँ पे क्या होता है कि you are not going to, ये रिप्लेसमेंट हो जाती है। तो नेगेटिव सेंटेंस आप दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आज का लेसन इतनी काफी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट lesson. All right, lay out.